वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष तगन सर। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी डिटरमिनेंट्स की और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा हमसे बोला है b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। जब भी इस तरीके हो कि आपको दो दिए हों और बाकी नीचे दिया हो कॉम्बिनेशन, तो कुछ भी नहीं, सबसे पहला ऑपरेशन तो हमेशा यही लगाया करो कि इनको किसी भी एक कॉलम वाइज या रो वाइज इनको जोड़ दिया करो। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया था इस तरीके से फॉर्मेट दिया था, हमें निकाला ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमने लिखा टेकिंग, हम LHS लेंगे और RHS की बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने ले लिया टेकिंग LHS। यहां तक कहानी क्लियर है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, कैसे करेंगे? मैंने इसको टेकिंग LHS लिखा और मैंने लिखा यहां से, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा R1 रो में कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने R1 में R1 R2 और R3 तीनों चीजें जोड़ दी। क्या कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से R1 R2 R3 जोड़ता हूं, फिर देखता हूं क्या मिलता है। मैंने जब रो यहां से रो 1 था, ये रो 2 था और ये रो 3 था, दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब रो 1 में मैंने ये वाले एलिमेंट सारे जोड़ दिए, तो बच्चा क्या आने वाला है आप ध्यान से देखना। यहां पर b प्लस सी में c प्लस ए जोड़ा और a प्लस बी जोड़ा, तो आई थिंक 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, तो 2 टाइम्स ये आएगा a प्लस बी प्लस सी। ये भी वही आएगा 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस r। बच्चा इतनी कहानी क्लियर है। जब आप 6 एलिमेंट को जोड़ोगे 3 बार, मतलब 3 चीजें हैं, कांस्टेंट कितने हैं? 3 है, q एंड p, R Q एंड P, और बाकी चीजें रिपीट है, तो ये डबल डबल टाइम्स हो जाएंगे। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेके एक तरीके से मैंने बाहर ही भेज दिया इसको। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चा यहां तक कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा नीचे तो वही आएगा c प्लस ए प्लस बी। इसके बाद क्या आएगा? c प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? r प्लस पी प्लस क्यू, z प्लस एक्स और x प्लस वाई। बच्चे यहां तक आपको कहानी क्लियर होगी। ठीक है, कहानी मतलब यहां पर ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर होगा। क्या किया? R1 रो में R2 और R3 को जोड़ दिया। जब ऐसा किया गया तो हर एलिमेंट 2 टाइम्स हो गया, और 2 टाइम्स हो गया तो 2 कॉमन ले लिया और उसको बाहर लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखते, फिर इनको 2 टाइम्स करते, फिर 2-3 स्टेप बढ़ा के आप लिख सकते थे, पर ये स्पेस लेगा और आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना है, ये आप लिख लोगे। ठीक है, स्टेप्स बढ़ाकर। अब इसके बाद बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं इसमें से रो R1 में से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया? R1 में R1 माइनस R2 ऑपरेशन क्या लगाया? R1 पर कौन सा ऑपरेशन लगाया? R1 माइनस R2। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन जो लगाया वो लिखा 2, और यहां पर जब मैं C माइनस ए इसमें से माइनस करूंगा, R1 में से R2 को माइनस करूंगा, तो C और A कट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चा? B। यहां पर R और P कट जाएंगे तो बचेगा क्या बच्चा? Q। और यहां पर Z और X कट जाएंगे तो बच्चा क्या बचेगा? Y के। यहां तक कहानी क्लियर है। इसके बाद बच्चा आ गया C प्लस ए प्लस बी। ठीक है, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस एक्स प्लस वाई। हमारा एक ही मोटिव है, सबको सिंगल बनाना। तो यहां पर देखो B है, यहां पर भी है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Y है और यहाँ X है, तो हम इसमें फिर ऑपरेशन लगा देते हैं। दैट्स ऑपरेशन इज, मैं R3 पर लगा रहा हूं, रो 3 से रो 1 को माइनस कर रहा हूं, तो R3 को मैंने लिखा R3 माइनस R1। R3 में मैं R1 को माइनस कर रहा हूं, तो ये भी सिंगल हो जाएंगे। तो यहां से जब मैंने इसको लिखा तो यहां से आ गया बी क्यू बाय C प्लस ए वैसे ही आ जाएगा, R प्लस P वैसे ही आ जाएगा, C प्लस ए R प्लस B, और यहां पर क्या आ जाएगा? Z प्लस एक्स। यहां तक तो सेकेंड रो में तो कोई एलिमेंट नहीं हो रहा, पर हमने यहां पर थर्ड रो में फर्स्ट रो माइनस की थी। थर्ड रो से तो a प्लस बी में से b जाएगा तो a बचेगा, यहां पर p बचेगा, और यहां पर x प्लस वाई में से y जाएगा तो ये x बचेगा, a p x।
इतनी कहानी तो क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो यहां पर देखो रो 2 है उसमें रो 3 में जो एलिमेंट है वही है, तो हमें फिर से एक ऑपरेशन लगाते हैं, वो है रो 2 में क्या कर रहे हैं, रो 2 में से रो 3 हटा देते हैं अब जो आया है, तो फिर रिजल्ट क्या बचेगा, ठीक है। और बच्चा टू तो पहले से चल ही रहा है, वो हम लिख देते हैं। 2 को हमने वैसे ही लिखा रहने दिया और ये लिख दिया बी क्यू वाई, ठीक है। यहां पर मैंने जब R2 में से R3 को माइनस किया तो ये C आ गया, इसमें से माइनस किया तो ये R आ गया, और इसमें से माइनस किया तो ये Z आ गया, और यहां पर आ गया A P X। अच्छा, अब हमें रिजल्ट तो दिख रहा है, बोले सर ये तो आंसर आ गया लगभग, पर हमें रिजल्ट तो दिख रहा है, मैंने ये बोला, पर हमें उसी वे में नहीं मिल रहा है जो वे में दिया है। तो A को पहले होना चाहिए, ठीक है, और C को बाद में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो C को यहाँ पर थर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इंटरचेंज प्रोसेस लगाई यहाँ से, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने सबसे पहले R2 को C को थर्ड नंबर पे होना चाहिए ना, A B C नीचे आएगा, हाँ, तो R2 को इंटरचेंज किया R3 से, ठीक है। जब मैंने ऐसा किया तो जो ऑपरेशन आएगा नीचे वाला दोनों देखना, ये में क्या आ जाएगा, A C R की जगह P R X Z। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको लिख दिया B Q Y, ये कहानी क्लियर होगी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया यहां से, ठीक है, इसको यहां पर देख लो बच्चा, मैंने इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया विच इज, इसको ऊपर करते हैं इसको नीचे करते हैं, तो मैंने लिखा R1 इंटरचेंज टू R2 को इंटरचेंज किया R2 से, A B नीचे अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, A B और नीचे आ जाएगा C, ठीक है, और 2 आ गई है, और इसके बाद बेटा P Q R X Y Z, वैसे ही रो आ जाएगा सेम। तो हमने यहां पर जब एक बार इंटरचेंज किया था तो यहां पर साइन कौन सा आया था, आप बोलोगे सर यहां पर हो गया था -2, क्योंकि आपने एक रो को एक कॉलम से बदला था, यही इस वजह से मैंने इसको अलग अलग लिखा है कि आपको चीजें समझ में आए। मैं चाहता तो ऐसा लिख देता R2 इंटरचेंज टू R3 एंड R1 इंटरचेंज टू R2 और सीधा लिख देता आंसर, पर नहीं। देखो पहले बेटा R2 R3 चेंज हुआ, अभी समझो, अभी तो स्टार्टिंग है ना, फिर आगे क्वेश्चन में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 2 बार इंटरचेंज करने से प्लस ही रहता है। तो बेटा एक बार इसको इंटरचेंज किया तो हुआ था माइनस, और फिर से इंटरचेंज किया तो अपने आप क्या बन गया, वो माइनस प्लस बन गया। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चा आप देखना ध्यान से, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है वो इस काइंड ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दिख रही है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपने पढ़ी थी उस टाइप से ये डिटर्मिनेंट है उसका, ठीक है। तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब हम करते थे तो क्या हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी उस चीज़ में हमें देखना है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये है कोई डेल, ठीक है, और डेल कंसीडर कर लिया, ये वैल्यू है 0, जिसमें से डेल मैंने कंसीडर भी किया, और एक काम भी किया, मैंने इसमें से पूरे में से -1 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो -1 कॉमन लिया तो बच्चा जो हमारा माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, दिस इज 0 ऑलवेज, दिस इज आल्सो 0, इसके नीचे भी 0 आएगा, c हो जाएगा माइनस का c, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का ये, और माइनस का b हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई मैंने, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, ठीक है। मैंने क्या किया, जितनी भी रो थी उनसे कॉलम से चेंज कर दिया। तो ऐसा करने पर ध्यान से देखना क्या रिजल्ट निकलता है। यहां देखो अच्छा, अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो डेल वैसे ही आएगा, माइनस वैसे ही आएगा, और इंटरचेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यह किया यहां से रो के एलिमेंट को कॉलम पे कर दिया, तो ये हमारा कॉलम था, अब ये रो बन गया 0a - b, 0 a - b, ठीक है बच्चा। मैंने ऐसा क्या किया, मैंने अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, अगर हम सारी रोज को कॉलम से चेंज कर दें, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद -a 0 और -b, तो आप बोलोगे सर -a 0
माइनस सी, और ये आ गया बी सी और 0। ठीक है, यहां तक हमारी कहानी क्लियर है। जब हमने इसको रीचेक किया और हमने देखा यार ये तो हमारा बिल्कुल ए जैसा ही आ गया। ठीक है, जो हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर किया था, ठीक है, ये वैसे ही आ गया, और इसको हम मान के चलते हैं ये 1 था। ठीक है, तो हमारा जो डेल 1 था वो कैसा आ गया, माइनस ऑफ डेल के समान ही आ गया। ठीक है, या फिर डेल हमारा जो डिटर्मिनेंट था, 1 भी नहीं कंसीडर करना तो वैसे ही कर लो, जो डिटर्मिनेंट था हमारा माइनस डिटर्मिनेंट के समान आ गया। माइनस डिटर्मिनेंट को इस साइड लाए तो ये हो गया 2 डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू थी वो प्रीवियस वैल्यू जैसी आ गई, जिसको हमने डिटर्मिनेंट रख दिया, इसको इस साइड लाए तो ये 2 डिटर्मिनेंट हो गया विच इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारे जो डिटर्मिनेंट था वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए बराबर भी था और नेगेटिव के लिए भी था। तो ऐसे केस में कब होगा, तो 0 हमारे एक एलिमेंट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप किसी भी वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है इस केस में, तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट आ जाते क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बच्चे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 सर कैसे करेंगे और किस तरीके से होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इनमें देखो, इस वाले पूरे कॉलम में देखो या फिर पूरी रो में देखो, तो आपको रो में ए मिल रहा है, इस रो में बी मिल रहा है और सी रो में सी। हमें कैसे भी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना है। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, हमने लिखा टेकिंग LHS, क्या ले लिया, LHS ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, टेकिंग LHS एंड टेक कॉमन, ठीक है, टेक कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 और रो 3। मैंने क्या किया, फ्रॉम, ऐसे इसको इस साइड लिख लिया था जिसमें जगह थोड़ी हमारी बनी रहे वहां पर, फ्रॉम रो 1 से रो 2 से और रो 3 से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब वो क्या कॉमन लिया, तो मैंने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कॉमन ले ली। मैंने ए बी और सी तीनों में से ए बी सी निकाल लिया, रो 1 में से निकाला तो आई थिंक माइनस ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सी बचेगा। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। अब बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पर b कॉमन लिया तो a बचेगा, यहाँ b कॉमन लिया तो माइनस का b बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा b कॉमन लेंगे तो c बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पर c कॉमन लेंगे तो a बचेगा, यहाँ c कॉमन लिया तो b बचेगा, और यहाँ पर c कॉमन लिया तो माइनस का c बचेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मैंने इसमें एक प्रोसीजर लगाया, वो क्या था देख लो यहाँ पर। अब मुझे दिख रहा है अगर मैं इन दोनों रो को ऐड कर दूं तो ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा और ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो मैंने यही किया, मैंने कि ऑपरेशन लगाया R1 में R1 प्लस R2 किया। ऑपरेशन क्या लगाया, R1 को R2 में जोड़ दिया। तो यहां पर देखना क्या हुआ, हमने लिखा A B C बच्चा, और A B C के साथ जब मैंने R1 में R2 जोड़ा तो ये 0 हो गया, R1 में R2 जोड़ा तो ये भी 0 हो गया, और जब इन दोनों को ऐड किया तो ये 2C हो गया। बाकी तो एलिमेंट वैसे ही आएंगे, A माइनस बी और C A B माइनस सी। बहुत ईजी हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट को ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, ज़्यादा टेंशन नहीं देते और इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे दो वैल्यू तो 0 हो ही चुके हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। तो मैंने यहाँ से लिखा एलिमेंट 2C था और उसका कोफैक्टर कितना था, A। अच्छा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो तो क्या आएगा, A माइनस बी A B। यहां तक कहानी क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जब हमने इसको खोला तो ये हो गया 2AB C²। अभी तक तो यही चीज आई। इसके बाद देखा तो इसको सॉल्व किया तो बच्चा AB से मल्टीप्लाई हुआ AB, ठीक है, और यहां पर जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस पहले से मौजूद था तो ये आ गया AB। यहां तक कहानी क्लियर है। माइनस पहले से था तो इस वजह से प्लस हो गया, और बच्चा ये हमारा यहीं पर खत्म हो गया, ABC², ये आ गया ट्वाइस ऑफ AB। 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, और AB से AB मल्टीप्लाई हुआ तो A² B² और C²। ठीक है, तो बच्चा कुछ भी नहीं किया, हमने ABC को कॉमन लिया, बाद में हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 और सीधा सॉल्व कर दिया डिटर्मिनेंट को। इजी था। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 में आप इस तरीके क्वेश्चन देख रहे होगे, ठीक है, जिसमें हमारा ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था और कॉलम 3 था। अब ये सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करें। अच्छा, डिटर्मिनेंट की एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कॉलम 1 के अलोंग सॉल्व कर दीजिए। कॉलम 1 में फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, फिर इन चारों को ले लीजिए। 1 फर्स्ट एलिमेंट है तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, बचेंगे ये 4, इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 1 लिख के। फिर यहाँ पर माइनस सेकंड एलिमेंट ले लीजिए कॉलम 1 का, माइनस लेके, और इसको छोड़ के इस वाली पूरी रो 1 को और सॉरी कॉलम 1 को और रो 2 को छोड़ के बाकी ये चारों एलिमेंट हो जाएंगे, इनको सॉल्व कर लीजिए। और एंड में ये वाला 1 लेके इन चारों को सॉल्व कर लीजिए और इस तरीके से सॉल्व करिएगा। बच्चा बीच में आपको दिक्कत आएगी, इस तरीके से सॉल्व करिएगा कि आपके फॉर्मूले बन जाए a² - b² के और ये सॉल्व हो जाए। पर हम इतना क्यों करें जब हमें डिटरमिनेंट की काफी प्रॉपर्टी पता है। हम इन दोनों में से 2 रोज को 0 बना लेते हैं, जिससे हमें सिर्फ एक ही रो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी। मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहला मैंने एलिमेंट लगाया रो 1, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रो 2 पे करता हूँ अप्लाई। रो 2 पे मैंने क्या किया, ठीक है, रो 2 से मैंने किया, रो 2 पर मैंने लिखा रो R2 माइनस R3। क्या मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी, ठीक है, R2 माइनस R3, ठीक है। और मैंने एक और ऑपरेशन लगाया R3 पर, विच इज व्हाट, मैंने लिखा यहां से R3 में R3 माइनस R1। R1 में कोई काम नहीं हुआ तो R1 को वैसे ही लिख देते हैं। R1 को लिख दिया मैंने 1a और बच्चा a²। R1 में कोई काम ही नहीं किया तो हमने R1 को बच्चा बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ R2 के साथ, क्या हुआ, ये हमारी जो R2 थी ये पूरी रो, ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ बहुत गलत हुआ। इसके साथ क्या हुआ, ये R3 जो रो थी ना ये वाली, इसने इससे घाटा कर लिया, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया गया। तो 1 में से जब 1 जाएगा तो R2 रो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये R2 पर क्या इफेक्ट हुआ, जब R3 माइनस किया गया तो क्या R2, देखो R2 को बदल दिया गया R2 माइनस R3 से। तो R2 को बदलेंगे, R2 माइनस R3 किया तो 1 - 1 0, यहाँ पर आएगा b माइनस c और यहाँ पर आएगा b² माइनस c², ठीक है, b² माइनस c² आ गया बच्चा। अब हम नीचे देखते हैं R3 के साथ क्या हुआ। तो R3 के साथ तो R1 को माइनस कर दिया गया, R3 में R1 को माइनस कर दिया गया। तो R1 1 था तो हमने 1 से 1 किया तो बच्चा 0 आ गया। C माइनस a लिखेंगे, C माइनस a लिखेंगे, ठीक है। तो C माइनस a लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चा, यहां पर लिख लेते अच्छे से C माइनस a, और इसके बाद बच्चा यहां पर आएगा c² माइनस a²। बहुत इजी है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स बोर्ड्स वगैरह में आता ही है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन ये देने वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये बच्चा बहुत इजी हो गया है, अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसको डिटर्मिनेंट को, ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो हमने यहां से लिख दिया एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम फर्स्ट, ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंडिंग किया तो क्या आ रहा है, देखो बच्चा यहां पर हमने सिर्फ 1 लिखा, इसके बाद हमने, देखो ध्यान से, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ, b माइनस सी, जो b माइनस सी था वो किससे टकराया, c² माइनस a² से, c² माइनस a²। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, b माइनस सी, c² माइनस a² से, c माइनस a, b² माइनस a² से। यहां पर ये माइनस का साइन आया, c माइनस a, और ये साथ में क्या आया, b² माइनस c²। आई होप बच्चे ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज थोड़ी सी बता दो, यहां पर क्या मैं इनके फॉर्मूले खोल सकता हूं, किसी से भी ये बात बिल्कुल 12th के स्टूडेंट से बहुत पूछना बेवकूफ़ी होगी कि c² माइनस a² क्या होगा। सभी को पता है कि c प्लस a और c माइनस a ही होगा। a प्लस b, a² माइनस b² का सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद c माइनस a यहाँ पर आ गया बच्चा, ये b माइनस c बना और b प्लस c बना। इसको मैंने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, अब इनमें से क्या क्या होगा। तो देखो b माइनस c और c माइनस a, b माइनस सी और c माइनस ए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पूरे में से कॉमन ले लें। तो हमने लिखा b माइनस सी कॉमन ले लिया और c माइनस ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा बच्चा c
प्लस ए माइनस बी प्लस सी, यही चीज बची। और जब इनको खोला गया, ठीक है, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इनको खोला गया सी प्लस ए माइनस बी प्लस, ये प्लस का माइनस हो गया माइनस सी, सी से सी कैंसिल, तो बच्चा क्या बच्चा, ए माइनस बी, विच इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है बच्चा, और ये हमारा आंसर रिजल्ट आ चुका है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। ठीक है, क्या सर इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते थे? बिल्कुल, आप तीनों वन को लेके भी कर सकते थे। ठीक है, लेंदी होता, थोड़ा दिमाग लगता, पर आंसर तो वही आना चाहिए, आएगा, है ना, और आना भी चाहिए था। ठीक है, अगर कोई गलती हो रही तो वो सिर्फ आपकी गलती है। ठीक है, तो अगर करके देखना है तो ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर आप कमेंट में लिखोगे सर इसका बता दीजिए कैसे फुल टाइम से होगा, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को यहीं इसको वीडियो में इस तरीके से हमने एक मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं फटाफट। तो बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 पर बच्चा कैसे करेंगे? देखो, इस बार जो हमारा ए स्क्वायर था वो ए क्यूब बन गया, मतलब जो हमारा ए स्क्वायर था ए क्यूब बन गया। तो हम कुछ ए क्यूब वगैरह के हमारे कुछ फॉर्मूले लगेंगे, वो देखते हैं, जब हमारी जरूरत होगी तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी जो दो कॉलम है, यहां पर हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, हम कोई भी दो एलिमेंट को जीरो बना लेते हैं, जिससे हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? वैसे ही तरीका है। देखो बच्चा, इस बार हम C2, ठीक है, तो यहां पर देखो हमें B माइनस सी चाहिए, तो हम B माइनस सी कब मिलेगा? जब आप C2 में से C3 माइनस करोगे तो B माइनस सी मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो मैंने लिखा C2 में लगा रहा हूं ऑपरेशन, C2 माइनस C3 किया। इससे क्या हुआ? देखो ध्यान से, मैंने यहां पर, अच्छा C1 में कोई चेंज नहीं किया, 1A और A क्यूब, ठीक है, ये चीज वैसे ही आ गई। अब C2 में क्या हुआ? C2 में से C3 माइनस किया, तो C2 में जब C3 माइनस किया तो C2 माइनस C3 हुआ, तो 0 आ गया, B माइनस C आ गया बच्चा, और यहां पर क्या आ गया? B क्यूब माइनस C क्यूब। यहां तक तो क्लियर है ना? अब क्या हुआ बच्चा? एक और ऑपरेशन साथ में लगाया था, वो क्या लगाया था? C3, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? C माइनस ए, मतलब C3 माइनस C1। तो हमने जो दूसरा ऑपरेशन लगाया वो C3 पे लगाया और C3 माइनस C1 लिखा, वो हम साथ में लिख देंगे, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, C माइनस ए, ठीक है, और C क्यूब माइनस A क्यूब। बात को पकड़ लिए? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया था, सिंपल मैंने C2 में से C3 घटाया और C3 में से C1 को घटा दिया और C2 को लिख दिया, और C3 की जो भी रिप्रेजेंटेशन जो भी आया वो हमने लिख दिया। यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर थी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और लिख देते हैं सॉल्व करते समय, टेकिंग LHS। ठीक है, हमने LHS पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और RHS मिल जाएगा तो हम कह देंगे ये सॉल्व हो गया। अब किस तरीके से करेंगे सर? अब देखो बेटा, एक चीज देखो ध्यान से, क्यूब का पार्ट है, थोड़ा सा टफ होगा, लेंदी होगा, मल्टीप्लाई ज्यादा टफ जाएगा। तो एक काम करते हैं बच्चा, यहीं से इसी पूरे में से क्या मैं B माइनस सी, अच्छा इसको एक स्टेप और लिखते हैं, देखो B क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वो क्या होता है? आप बोलोगे सर B क्यूब माइनस सी क्यूब इज B माइनस सी B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। यहां माइनस होता है, यहां अगर माइनस है तो यहां पर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखना, अगर यहां माइनस है तो उसका उल्टा साइन होता है, यहां पर प्लस। अगर हम आपसे बोले B क्यूब प्लस C क्यूब है तो क्या होगा? B प्लस C, B स्क्वायर, फिर माइनस आएगा BC प्लस C स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया B क्यूब माइनस C क्यूब, इसी तरीके से C क्यूब माइनस A क्यूब का बन जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, एक बार फॉर्मूला खोल के लिख देते हैं। तो हमने लिखा 1A और A क्यूब को वैसे लिखा, 0B माइनस C, और इसके फॉर्मूले को खोला तो वो आया B माइनस C, फिर B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। क्या यही आना चाहिए था? यस सर। इसके बाद हम इसको वैसे लिख दिए 0, फिर क्या लिखे यहाँ पर C माइनस A, ठीक है, B माइनस C माइनस A वैसे ही लिख दिया, और इसके बाद बच्चा मैंने यहाँ पर लिखा C माइनस A, फिर C स्क्वायर प्लस AC प्लस
ए स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया बच्चा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। मैंने यहाँ पर सिंपल हमारे जो एलिमेंट थे वो लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद बच्चा यहाँ पर मैंने इनको वैसे ही लिख दिया, इस मतलब जो हमने फॉर्मूला था बस उसको खोला है, कोई चीज़ तो नहीं की, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर जीरो में तो जीरो इंटू बी माइनस सी लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे यस सर, जीरो के साथ कुछ भी लिख सकते हो। तो बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है और बी माइनस सी इसमें भी है। तो जीरो इंटू बी माइनस सी इज जीरो, इस वजह से हम जीरो में से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फिर इसको सॉल्व किया और मैंने बेटा b माइनस सी कॉमन ले लिया और यहाँ से c माइनस, पूरे कॉलम 2 से b माइनस सी, कॉलम 3 से c माइनस सी कॉमन लिया और वो बाहर आ गया। तो वो कैसा आ गया? b माइनस सी, c माइनस a, ये हमने बाहर ले लिया। अब क्या बचेगा? आप बोलोगे सर अब बहुत इजी है, 1a क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जीरो यहाँ पर पूरा का पूरा b माइनस सी तो आप ले ही गए सर, ठीक है। तो यहां पर पहला तो जीरो आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि आप पूरा b माइनस सी ले गए, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचता है? 1। इसके बाद सर यहां पर क्या बचेगा? तो बोले सर b माइनस सी ले गए तो ये वाला स्टेप बच जाएगा। तो वो विच इज क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 0 1, ठीक है। c माइनस ए पूरा कॉमन आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और ये हमने यहाँ से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिया। अब हम इसके कॉलम 1 के सॉरी रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिखा b माइनस सी, c माइनस a, और रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो यह गया 1, और 1 के साथ बच्चा मैं अब ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि मैं माइनर लिखूँ यहाँ से और ये 4 एलिमेंट लिखूँ फिर क्रॉस मल्टीपल करके एक्स्ट्रा स्टेप लिखूँ, मैं सीधा इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो मैंने लिखा 1 इंटू, यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट है तो इसका मल्टीपल इससे होगा और इसका मल्टीपल इससे होगा और माइनस होगा। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल इससे होता है तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीपल इससे होगा माइनस के साथ। तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस होता है माइनस बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चा एक चीज़ यहाँ से ध्यान से क्लियर है, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि ये हमारा इससे मल्टीपल हुआ और ये हमारा इस तरीके से मल्टीपल हुआ और माइनस हुआ, ठीक है, यही होता है। अब हम इसके माइनस को खोलेंगे तो वो आएगा b माइनस सी, c माइनस ए, और 1 का मल्टीपल करना था बच्चा, कोई मतलब नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पर, और ये c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और कुछ कट रहा है? नहीं सर। इसके बाद देखना बच्चा b माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इससे और इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, आप बोलोगे यस सर सी कॉमन मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी हटा दिया तो ए बचा, यहाँ सी हटा दिया तो यहाँ पर बी बचा, तो ये बचा सी ए माइनस बी। इतनी कहानी क्लियर है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही रहने देते हैं, थोड़ा सा सही चल रहा था कहानी अभी। इसके बाद मैंने बेटा यहाँ पर अब कौन से टर्म बचे? ये कंप्लीट हो गया, ये तो कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इतनी कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, इस पूरे स्टेप में देखो और इस पूरे स्टेप में देखो, क्या कुछ कॉमन है? यस सर, ए माइनस बी, हम उसको बाहर लिख देंगे। यहाँ पर मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा बच्चा? अंदर देखो आप a माइनस बी के साथ c था तो वो c बचा, प्लस ये e माइनस बी चला गया तो यहाँ पर क्या बचा? a प्लस बी, और यही हमारा प्रूफ करना था बच्चा, ठीक है। ये हमारा RHS हम LHS लेके चले थे और RHS हमें मिल गया। इसको अच्छे से लिख देना, ठीक है, इसको ऐसा लिख देना, a b पहले लिख देना, सब प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको पहले लिख देना और इस तरीके से आप इसको करने का प्रोसीजर है, ठीक है। और हम कोई भी दो एलिमेंट को जीरो बनाकर फिर इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, एक एक स्टेप समझ में आया, ठीक है। हमने बेसिक फॉर्मूले का यूज करके इसको खोल के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सर कुछ भी नहीं है, 1 1 नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चा हम तो वही चीज करेंगे जो हमें करना है, x माइनस वाई को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, y माइनस जेड, इनमें से कुछ बाहर आ जाए हमारा। तो वो कैसे आएगा? ठीक है, कॉमन बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं इसको बनाने की।
कैसे आएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं सॉल्व और लिख देते हैं टेकिंग LHS पार्ट, और LHS लेके क्या करेंगे, RHS बनाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाओ यार फटाफट, x माइनस वाई चाहिए। x माइनस वाई कैसे मिलेगा, तो आप लिखोगे सर x माइनस वाई तभी मिलेगा जब R1 में से आप R2 माइनस कर दो। अच्छा, y माइनस जेड कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर तब मिलेगा आप जब में से R2 में से R2 माइनस R3 कर दोगे। क्या कर दोगे, R2 में R3 माइनस कर दोगे। क्या इतनी कहानी क्लियर है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, ये आ गया हमारा x में से x माइनस वाई आ गया, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतनी चीज क्लियर है, बोले कि यस सर, यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा y माइनस जेड, क्योंकि हम R2 में लगा रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, R1 माइनस R2 किया था, ठीक है, और इसके बाद हमने R2 जो था, R2 में तो कोई चीज नहीं आया था, तो R2 माइनस R3 कर दिया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और इसके बाद आ गया जेड स्क्वायर, इनको हमने टच भी नहीं किया, और ये एक्स वाई एज इट इज आ गया। यहां तक कहानी, हम तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे, हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई मोड में ला रहे हैं। अच्छा, इसमें से अगर मैं क्या z कॉमन ले सकता था, तो मैंने माइनस जेड कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको माइनस जेड कॉमन लिया, यहां पर माइनस जेड लोगे तो क्या बचेगा अंदर बच्चा, x माइनस वाई। क्या इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर x कॉमन ले लोगे तो z माइनस वाई बचेगा, तो मैं यहां पर उल्टा लिख लूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखना, अच्छा मैंने यहां से x कॉमन लिया तो वो z माइनस वाई बचेगा, तो माइनस जेड, अगर माइनस एक्स कॉमन लूंगा माइनस एक्स, तो क्या आएगा y माइनस जेड। इतनी चीज क्लियर हो रही है। देखो x कॉमन लूंगा तो z माइनस वाई आएगा, x कॉमन लिया तो z माइनस वाई आ गया। अगर माइनस एक्स लेता तो क्या था y माइनस जेड, कोई दिक्कत तो नहीं है, y माइनस जेड पलट जाता यहाँ पर, और ये एक्स वाई तो वैसे ही है। क्या इतनी कहानी क्लियर है। अब इसके बाद इनको फॉर्मूले को खोल देता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा स्टेप कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं एक स्टेप यहाँ से लिख सकता हूँ, वो होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये z, और ये आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, सॉरी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और ये आ गया यहाँ से y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर आ गया जेड स्क्वायर। बच्चा हमने इनको सिर्फ खोल दिया, कोई चीज़ तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया माइनस जेड, ठीक है, ये x माइनस वाई, इनको कर लेना बेटा, माइनस जेड लोगे तो x माइनस वाई ही आएगा, माइनस एक्स कॉमन लोगे तो y माइनस जेड ही आएगा। इतनी चीज क्लियर है ना। और इसको करके देखना, ये स्टेप बना के देखना, कोई माइनस सी तो कॉमन लेना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अब तीनों में देखो तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड दिख रहा है हमको, तो हम यहां से लिखने वाले हैं ये वाला स्टेप अपना। क्या लिखने वाले, यह था x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, हम इनको कॉमन ले लेते हैं, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है। इन दोनों को बाहर ले लेते हैं रो 1 से रो 2 से, तो देखते हैं क्या बचता है, ठीक है। हम तो अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हमने अभी कुछ भी नहीं किया, इनसे इसको माइनस किया और यहां से y माइनस जेड किया, और उसके बाद उसमें जो भी आया तो मैंने उसको x माइनस वाई इस तरीके से फॉर्मूले बना लिया, फॉर्मूले सारे ओपन कर दिए, इस तरीके से लिख दिया कि हमें कुछ कॉमन मिल जाए, ठीक है। ये सब हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से पूरी रो में से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वो है x माइनस वाई, और ये हमें चाहिए भी था तो हमने इसको बाहर निकाल दिया भाई, ठीक है। और दूसरी वाली से क्या आ जाएगा, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब हमने जब देखा अपनी मैट्रिक्स में ये चले गए, x माइनस वाई तो था यहाँ पर, अगर वो चला गया तो क्या बचा, अब बोलोगे सर 1 बचा, और यहां क्या बचेगा, y माइनस जेड ही तो था, क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा z, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, अगर x माइनस वाई चला जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई, यहां पर क्या बचेगा, अगर y माइनस जेड चला जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस z, और यहां पर क्या बचेगा नीचे बच्चा z स्क्वायर। यहां पर देखना बच्चा x माइनस वाई चला गया तो यहां बचा माइनस का z, यहां क्या बचेगा x माइनस वाई, x माइनस जेड, सॉरी y माइनस जेड चला गया, क्या बचेगा माइनस का x बच्चा, और ये क्या है x y, ठीक है। जिनके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि सर आपने x, जैसे इसको लिखा, मान लीजिए आपने लिखा
फर्स्ट रो 1 में से आपने रो 2 माइनस किया, x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड किया, तो फिर z माइनस एक्स क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक रीजन है, देखो समझो। अगर मैं कहूं आपसे मैंने यहां से x माइनस वाई किया तो अब रो 1 क्या हो गई? x माइनस वाई। मैंने y माइनस जेड किया तो रो 2 क्या होगी? y माइनस जेड। अब मैं z माइनस रो मतलब R3 माइनस R1 करूंगा तो वो क्या आएगी? z माइनस एक्स माइनस वाई, या z माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है। क्योंकि बेटा अब हमारी जो रो 1 है वो कन्वर्टेड हो गई। जब हमने ये लगा दिया तो हमारी रो 1 x नहीं रही, z माइनस एक्स नहीं आएगा, अब ये आएगा। इसलिए हम 2 रो में तो कर लेते, तीसरी रो में कर भी नहीं पाते। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम ध्यान से, इस बात को समझना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक बार फिर से सुनना वीडियो क्या बोल रहा हूं। अब यहां पर क्या करें, तो हम एक एलिमेंट को तो जीरो बना ही देते जिससे हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाए, और फिर हम डिटर्मिनेंट खोल देंगे। ठीक है, तो हमने इसके बाद क्या किया, हमने यहाँ से एप्लिक फॉर्मेट लगाया। वो क्या किया, R1 मैं चेंज किया अच्छा R2 में कर लेते हैं, R2 क्योंकि बीच में माइनस का भी आता है। R2 में लिखा R2 माइनस R1, R2 से R1 में से R2 वाले एलिमेंट्स को R1 से घटा दिया, तो कुछ तो हमारा इजी होगा। ठीक है, y माइनस जेड। इसके बाद क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, y माइनस जेड किया तो हमने पहला तो हमारा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अब देखो दूसरे में क्या होगा, जब 1 में से हम R2 के में से R1 के एलिमेंट को माइनस करें तो 1 माइनस 1 ये आ गया। y प्लस जेड में से x माइनस वाई प्लस जेड में, y प्लस जेड में क्या कर रहे हैं? माइनस। अगर ये पूरी टर्म माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस के, तो ये कैसे हो जाएंगे? माइनस के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये हमने इसको काट दिया तो ये क्या गया? z माइनस एक्स। इसके बाद क्या होगा बच्चा? ठीक है, आप बोलोगे सर इसके बाद माइनस एक्स पहले से था, क्योंकि R2 में से आप R1 माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का z ऑलरेडी था, इस वजह से ये हो गया प्लस का z। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है, बहुत ईजी होता जाएगा, आप विश्वास करो मुझ पर। ठीक है, जो आपको बुक्स वगैरह में मेथड दिया है ना उससे ईजी बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो काफी लेंदी होगा, ये बहुत इजी हो गया। आप देखो यहां पर देखो, तो अगर मैं y से y को हटा दूं बच्चा तो क्या ये क्या बचा है? आप बोलोगे z माइनस एक्स, और ये भी क्या है? z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, और z माइनस एक्स थर्ड रो से आ गया कॉमन। ठीक है, ये सेकेंड रो से आ गया। तो बच्चा क्या आप भाई 1 x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ये 0, ये पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचा, ये भी चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, और ये बच्चा z। ओके, ये z स्क्वायर नहीं था, जल्दी जल्दी में लिख दिया z स्क्वायर, और ये एक्स वाई बचा। अब क्या बचा है बच्चा? अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस को, और इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा है लेंथी मैटर, इसलिए मैंने एक नए तरीके से बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको खोल देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्या आने वाला है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स। यकीन कीजिए ये ज़्यादा इजी मेथड है जो आपको फॉर्मूले करके और ओपन करके बहुत इजी बहुत टफ बनाया गया है। अब देखना यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 1 ले लेता हूँ, पहला एलिमेंट 1 ले लिया तो क्या होगा? एक्स वाई का इंटू होगा और इसका इंटू होगा। ठीक है, तो मैंने पहला यहाँ पर एक पहले तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, जो भी हम अंदर कर रहे हैं वो अब देख लेंगे। अब हमने सबसे पहले 1 लिया तो 1 के लिए ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दिया, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया 1 और अंदर लिखा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं की। प्लस सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 0, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 0 है कॉलम का। फिर थर्ड एलिमेंट की बात कर लेते, और ये सेकंड एलिमेंट माइनस का होता है तो माइनस 0 कर दिया। थर्ड एलिमेंट z है, z के साथ किसका मल्टीपल होगा? x प्लस वाई इंटू 1। हमने देखा यहाँ से x प्लस वाई इंटू 1 और 1 इंटू माइनस जेड। ठीक है, और ये होता है माइनस, यहाँ से ये इंटू होता है, इसका इससे होगा, इसका इससे, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू माइनस जेड आएगा, पर माइनस करते हैं इस वजह से प्लस हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसको खोल लेते हैं, कहानी कहाँ देख रहे हैं? एक्स वाई आएगा
माइनस जेड स्क्वायर आएगा, जेड का मल्टीपल इसमें होगा तो ये आएगा जेड एक्स, जेड का मल्टीपल वाई में होगा तो ये आएगा जेड वाई, और जेड का मल्टीपल जेड में होगा तो विच इज जेड स्क्वायर, माइनस के प्लस से कैंसिल हो गया और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई। बहुत इजी तरीके से आ गया कि नहीं आ गया, कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना तो क्या किया मैंने, सभी x माइनस वाई के फॉर्मूले खोले। और आप अगर अपनी बुक में देखोगे ना तो कम से कम ये पेज 3 या 4 पेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जिसको मैंने आपको सबसे इजी वे से बता दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक जीरो बनाया और बाकी फिर इसमें से फिर से कॉमन ले लिया, दिखने लगा कॉमन तो कॉमन ले लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, सीधा मल्टीपल कर दिया, और वो भी वन वैल्यू, सिंपल वैल्यू थी, तो आराम से हो गया। अभी आपको ए क्यूब वी क्यूब के फॉर्मूले खोलने पड़ते, तब पता चलता कि कितना टफ है बुक में। इसके बाद क्या होगा, एक्स वाई है और जेड एक्स है और जेड वाई है, दिया गया एक्स वाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वाई जेड और इसको लिख सकते हैं जेड एक्स, वैसे ही कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा पढ़ाएंगे कि आपको बहुत इजी लगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम लोग नए तरीके से करते हैं, जिसमें आपको ऐसा हम बंद के नहीं रहते कि ये जो फॉर्मूला है जो सदियों से चला आ रहा कि ये तरीका है तो यही चलेगा, नहीं, नए तरीके हैं और उन्हें ढूंढने बाकी है। ठीक है, और जो हम लोग कर रहे हैं, तो आपको नए तरीके से क्या इजी है और किस तरीके से करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, वो सब हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्कूल गुरुजी को अगर अच्छा लगा हो तो स्कूल गुरुजी को अभी लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों का शेयर कर दो। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर फटाफट। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सर अब हम क्या देखेंगे? ठीक है, तो अब हम फटाफट आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है, एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल है, शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम्पल है। कैसे करोगे? देखो, हमें दिया था, क्या दिया था, x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने कहा था मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब करा दूंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई एक्सरसाइज की तो एग्जाम्पल अब ज्यादा इजी भी हो जाएंगे और बन भी जाएंगे। ठीक है, तो z प्लस एक्स और y प्लस 1। ठीक है, और ये है 0। अब ये 0 कैसे है ये प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज बताओ, या एक्स वाई है और यहाँ z दिया है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी x है या z। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा रो 1 में क्या किया, हमने रो 1 प्लस r1 प्लस r2 कर दिया। ठीक है, रो 1 में रो 2 को जोड़ दिया। तो क्या मिला हमें रो 1 में, देखते हैं रो 1 में क्या मिला। जब हमने रो 2 को जोड़ा तो हमें मिला एक्स वाई जेड, फिर क्या मिला एक्स वाई जेड, और फिर क्या मिला बच्चा, एक्स वाई जेड। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। फिर ये जेड एक्स वाई वैसे ही है और ये 1 1 1। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। ठीक है, और ऐसा करने के बाद ठीक है, ये हो गया 1 1 1, ऊपर 1 1 1 और नीचे z x y और फिर भी 1 1 1 आ गया। और ये हमारा जब दो रो हमारे सेम हो जाती हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, x y z। ये हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, और 0 से आप कुछ भी मल्टीपल कर दो, ठीक है, हमेशा 0 ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दो हमारी रो 0 हो गई तो ये हमारा इजी सॉल्व हो गया। अब फटाफट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। तो हम एग्जाम्पल नंबर 13 पर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमें गिवन था कि कोई डिटरमिनेंट है जिससे 1 1 1 और ए बी सी और बी सी ए सी ए और ए बी वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये भी हमारा अभी उसी जो पैटर्न पे हम करते आ रहे थे उसी पैटर्न पे आधारित है, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा ए बी सी और यहाँ पर बी प्लस सी होता तो हम इसको जोड़ देते और हमारा ए प्लस बी प्लस सी आ जाता और हम कॉमन ले लेते और ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता। ठीक है, पर यहाँ पर इनटू में है और आप अब बी सी में ए जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर, क्या करें सर, आप ही बता दीजिए, ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखो फटाफट देखते हैं। यहाँ पर अगर हम या तो इसमें एक तरीका है कि इसको एलिमेंट को 0 बना लो, इन दो एलिमेंट को आप फटाफट 0 बना लो। तो कैसे करेंगे, हमने लगाया R2 में ऑपरेशन, क्या लगाया, R2 माइनस R3। ठीक है, R2 में से R2 ये जो हमारी रो थी इसमें से R3 वाली को माइनस किया और क्या किया, R3 जो थी उसमें फिर हमने क्या किया, R3 माइनस R1 कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्ट क्या बना।
ठीक है। पहली रो को तो वैसे ही लिखा 1A और BC वैसे ही लिखा रहने दिया। इसके बाद क्या किया बच्चा, यहाँ पर मैंने R2 में से R3 माइनस की थी तो ये 0 हो गया। ये क्या आएगा B माइनस C, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, तो ये आएगा CA माइनस AB। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो A कॉमन ले लें तो ये C माइनस B आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर हम R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, C माइनस A आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा AB माइनस BC, AB माइनस BC। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा सुधार, ठीक है। तो वो क्या सुधार है, देखो ये मैंने पहली रो तो वैसे लिख दी 1A और BC, यहां तक कहानी क्लियर है। अब यहां पर देखो, आप इसको देखो तो मैं 0 है, B माइनस C है, यहां पर अगर A कॉमन लेंगे तो आएगा C माइनस B, तो मैं माइनस A कॉमन लूंगा, ठीक है। 0 B माइनस C, अगर A कॉमन लेते हो तो C माइनस B है, तो माइनस A कॉमन लेंगे तो B माइनस C हो जाएगा, वही चीज जो अभी की थी B माइनस C। और यहां पर क्या आएगा, अगर हम माइनस B कॉमन लेंगे तो C माइनस A आ जाएगा 0, ये आएगा C माइनस A, यहाँ पर माइनस B कॉमन लोगे तो ये भी आ जाएगा C माइनस A। इतनी कहानी क्लियर है, बोलिए यस सर, यहाँ तक तुम्हारी कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, इस पूरे स्टेप से B माइनस C कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे स्टेप से C माइनस A कॉमन ले सकते हैं, यस सर। B माइनस C कॉमन ले लिया, यहाँ C माइनस A कॉमन ले लिया, पूरे 0 था तो 0 में से तो वैसे ही भी आ जाएगा, ये 1A BC। यदि चीज क्लियर है। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर अगर B माइनस C पूरा चला गया तो ये आ गया 1, यहाँ पर B माइनस C चला गया तो ये आ गया माइनस A, यहाँ पर C माइनस 0 आ गया वैसे ही, यहाँ C माइनस A था तो वो चला गया तो बचा क्या, बचा 1 बचा, और यहाँ पर C माइनस A चला गया तो बच्चा क्या बचा, माइनस B बचा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी हो गया। B माइनस C, C माइनस A और 1 के साथ में इसका मल्टीपल इससे होगा तो आएगा माइनस का B, और इसका मल्टीपल इससे होगा तो बेटा आएगा माइनस का A, 1 इंटू माइनस A माइनस A, पर यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, माइनस A है और माइनस होता है, उस वजह से ये हो जाएगा प्लस A। आपको पता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बीच का डिफरेंस होता है, तो ये आ गया A माइनस B, जिसको हम लिख सकते हैं A माइनस B, ठीक है। और ये हमारा सॉल्व हो गया A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। यही आ रहा है और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 13 पर ही फिनिश करते हैं, आगे के एग्जाम्पल और भी देखेंगे बेटा, पर हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अब भी लाइक कर दो, ठीक है। जिनने लाइक कर दिया है बहुत अच्छी बात है, पहले ही लाइक कर दिया बहुत ही अच्छी बात है, और सब्सक्राइब कर दिया जिन्होंने नहीं किया था वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्त के जरूर शेयर कर दो, ठीक है, 1-2 बार तो कर ही दो अपने किसी ग्रुप में, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो किसी मित्र को शेयर कर दो और उनसे बोल दो कि सर बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर एक बार चाहो तो देख लो, ठीक है, इतना ही बोल दो काफ़ी है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।